हमारे यहाँ कौन देवता है चिकित्सा के, तो उसका नाम है अश्विन, उन देवता का नाम है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस आधार पे हम कहें कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से जो है भारत में आए थे। ठीक है, यही आर्य हैं। आर्यों की जानकारी देखो कैसे हमको प्राप्त होती है। अभी हम लोग स्पेशल केवल ये जो धार्मिक ग्रंथ मिला है, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य, अब ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, और साथ में हम लोग पढ़ लिए, तो क्या काल हो गया, ऐतिहासिक काल। आप समझ गए, हम ऐतिहासिक काल पे आ गए, प्राग ऐतिहासिक आद्य इतिहास पढ़ के हम ऐतिहासिक पे आ गए। तो लिखित साक्ष्य के आधार पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी जो पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि जो आर्य लोग थे उस दौर में कैसे शासन चलाते थे, क्या वहाँ सती प्रथा का प्रमाण मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, दास प्रथा का प्रमाण मिला कि नहीं मिला, उस दौर में लोग कैसे होते थे, वहाँ पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब वहाँ पे चर्चा होगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि जो लिखित साक्ष्य मिला है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। देखिए वैदिक साहित्य का हम बात करते हैं, जो वैदिक साहित्य। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे भैया वेदों का रचना किसने किया, तो जवाब आपका होगा ये खुद ही भगवान द्वारा किया गया, अपरोसी है, यानी इसकी उत्पत्ति खुद देवताओं ने की है, ये कोई मानव नहीं लिखा है। वेदों को मानव, कभी काल प्रश्न बनता है अरे वेदों का तो वेद व्यास ने लिखा, नहीं, वेद व्यास साहब का किए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन बात बोले हैं, वो वेदों को संकलन करने, एक जगह का गोलियाने का काम किए हैं, उन्होंने रचना नहीं अपने आप को मानते हैं। तो वैदिक साहित्य का मतलब अपरोसी है या नित्य है। अपरोसी का मतलब इसकी रचना पुरुषों ने नहीं किया है, इसकी रचना खुद ही देवताओं ने की है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अपरोसी वैदिक साहित्य में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, जो दो तरह के हैं। अभी हमने बताया कि जो वैदिक सभ्यता दो पार्ट में बढ़ गया, लोहे का खोज हो गया इसके कारण। तो जो ऋग वैदिक साहित्य में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, संहिता, जिसको वेद कहते हैं। तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो टोटल का जानकारी हम लोग ऋग वैदिक काल में ही पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, और ऋग वैदिक काल में हम बात करेंगे ब्राह्मण वो जाति के भी बात नहीं करेंगे। देखो अब वहीं तक जो है, जो हड़प्पा काल था वहाँ पे कोई जाति नहीं थी, वहाँ 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान का वर्ग अलग था, व्यापारी का अलग था कि व्यापारी वर्ग। देखते हैं हड़प्पा में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब लड़ाई होती तो वहाँ प्रधानता व्यापारियों का होता था, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे। तो विद्वान, व्यापारी, श्रमिक और एक थे 4 पार्टों में, यानी एक सैनिक थे, 4 पार्टों में केवल ही बटे हुए थे। लेकिन जब ऋग वैदिक काल का आई तब वो जौन बाटे तो वहाँ जाति का उल्लेख न मिली। जब उत्तर वैदिक काल आई वही ठिया से ब्राह्मण, पहले जाति नहीं, एक ग्रंथ होता था। तो यहाँ पे हम ग्रंथ की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में हम बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता था, कर्मकांडों की बात होगा। और एक उसी ब्राह्मण ग्रंथ में आता है आर्यक का होते थे, जो पहले के लोग होते थे वो जाते थे, भाई संन्यासावस्था होता था, उस समय जंगल में जाके जड़ी बूटी और औषधि का खोज करें, वही तपस्या करें। तो उन्होंने क्या लिखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्यक कहते हैं, वो रहस्यवाद था। और हम उपनिषद का बात करेंगे कि उपनिषद का अध्ययन करेंगे। देखो उपनिषद की संख्या होती है 108, उसकी संख्या कितनी होती है, 108। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या है कि हमें जानकारी ये हो है कि केवल 12 उपनिषद ही हमारे पास उपस्थित है। तो ये बतावा, एक बात अभी हम पहले से बता दें कि 108 जौन बा उपनिषद हो और 12 खाली मिलल हो। ठीक, अब एक पहले जानकारी रख ले कि वेदों का जौन हो, जितना वेद हैं, क्या उसको कोई व्यक्ति पढ़ा है। देखो एक आप आग जानते हैं कि एक वेद जो अध्ययन करेगा उसको वेदी कहते हैं। 2 वेदों का अध्ययन जिसको ज्ञान है उसको द्विवेदी। 3 वेदों का ज्ञान है उसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी त्रिवेदी। और जब 4 वेदों का जिसको ज्ञान होता है उसको चतुर्वेदी। और 5 वेदों का ज्ञान, गलत जवाब, वेद तो 4 होते हैं ना, तो 4 वेदों का ज्ञान जिसको होता था वो चतुर्वेदी होते था। लेकिन आपको एक बात बता दें, भले आज के दौर में भाई आप पढ़े लिखे हैं,
तो बात अलग है। आजकल लोग क्या करते हैं ना कि हमें वेदों का ज्ञान है, का चतुर्वेदी है तो चारों वेद का ज्ञान है, नहीं हो सकता, असंभव। क्यों? क्योंकि वेद वहीं पढ़ सकता है जिसको वेदांग आता हो, जिसको उपनिषद की जानकारी हो। अब बताओ, जब हमारे पास प्रमाण ही नहीं है, उपनिषद बताया गया 108 है, हम बरहटे हैं, देखो उसमें जो शब्द होते थे ना वेदों के बड़ा कठिन कठिन। आज बतावा, अगर हम कह दे कि ये समय बलि, बलि का अर्थ क्या समझे तुम? कहीं काटे पीटे का बात कर था, यही ना समझोगे। लेकिन उस समय बलि का अर्थ होता था कर, टैक्स। आज अगर हम बात करें कि युद्ध, तो उस ऋग वैदिक में जो शब्द थे युद्ध, युद्ध से तुरंत दिमाग में तुरंत मारपीट की बात हो लगल, यही ना सोचोगे। लेकिन उस समय जो शब्द थे युद्ध, उसका मतलब क्या होता था? गाय। आज सोचा, यही गाय की प्रधानता ऋग वैदिक काल में है। पैसा उस समय नहीं चल रहा था, केवल गाय का लेन देन जेकरे लगे, जितने गाय बा उस समय लो दौर में उतने अमीर था ऋग वैदिक काल में। तो ऐसा ऐसा शब्द है। अब बतावा, उपनिषद का संख्या खाली अमीरबा बरहटे हो 108। आप देखते हैं एक जिससे नहीं होता, कहीं कहीं देखे आजकल तो यही दौरी चल रहा है बाबाओं का हमारे यहाँ, श्री श्री 108 श्री, समझ गए 108 कहीं लगाओ लेन, यानी 108 इसलिए लगाते हैं क्योंकि उपनिषद की संख्या क्या है? 108 है। ठीक है, बरहटे मिलल बा। तो कोई अभी तक ऐसा, हाँ एक व्यक्ति हैं लेकिन पूरे वेदों का उनको एक ज्ञान नहीं था। एक व्यक्ति आदि शंकराचार्य, उनको थोड़ा सा वेद का जानकारी था, और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसको वेद का जानकारी हो। लेकिन भाई भवकाल मारा के हमारा ना, हमें वेद पुराण सबका जानकारी हो। कहाँ दो चार बात जान जाने से वेद पुराण की जानकारी तो आप नहीं ना कर सकते हैं। ठीक, तो उपनिषद की संख्या 108 है, वर्तमान में 12 हो। हमने बता दिया कि इसके कारण वेदों का अध्ययन करना थोड़ा कठिन है। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो वेदों को और आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, तो वेदांगों की रचना की गई। तो वहाँ तो हम लोग जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब हम वहाँ पे बात करेंगे कि जो वेदांग 6 हैं उनका फुल डिटेल बात करेंगे। यही वेदांग है जहाँ पर हम बात करेंगे 16 संस्कार के बारे में, कि 16 संस्कार होते हैं। मानो कि जो है जन्म से मरण तक जो शुद्धिकरण, विवाह, विवाह भी एक का है 16 संस्कार के अंतर्गत। तेरही बरही कब कम होता है, तो यानी कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कारों का अध्ययन वेदांगों में करेंगे। कल्पसूत्र में, गृह सूत्र में हम क्या करेंगे? 8 प्रकार का जो उस दौर में विवाह था, प्रचलित था, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। और उपवेद, जब वेद 4 है तो उपवेद का संख्या कितना हुई? 4, इसका फुल अध्ययन करेंगे। ठीक है, और हम आगे चलते हैं, वैदिक साहित्य की बात करते हैं। इसको हम लोग वैदिक साहित्य का मतलब कि वैदिक काल में जो भी साहित्य के तौर पे प्रमाण मिलल हो ओके हम का कहो वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में ओके हम लोग का कहिला श्रुति साहित्य। ये केवल ये कोई लिखा नहीं है, केवल देवताओं की बात को सुनकर लिखा गया है, इसके लिखा का नाम होता है श्रुति साहित्य। औपरोसी, ये अब पहले ही अभी बात किया, औपरोसी का मतलब क्या हो गया? जो साहित्य, औपरोसी का मतलब इसमें जो है मानव ने कुछ नहीं किया, ये देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया है, देवताओं ने इसको परोसा है, इसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं है। औपरोसी या नित्य कहते हैं। अब पता ही है कि जो वेद होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। पहला हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमको अभी और डिटेल बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट से। ऋग्वेद, ऋग्वेद को हम लोग ये श्रुति पर आधारित है, सुनकर लिखा गया है। और इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब मंत्र होता है। ठीक है, और 10 मंडल हैं। हम जब अध्ययन इसको फुल भी आगे वीडियो में बात करेंगे। 10 मंडल है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, उसी को हम लोग का सबसे प्राचीन मंडल माना जाता था। और 9वां मंडल सोम देवताओं को पूरा का पूरा समर्पित है। सोम देवता कौन थे? तो हिमालय पे एक चोटी रहल जेकर नाम रहल मजवंत चोटी, वही पे एक पेड़ रहल, वनस्पति था, वनस्पति के देवता होते थे सोम देवता। ठीक है, एक वनस्पति था, वहाँ से सोम रस निकले, सोम पान निकले। हालांकि ऋग वैदिक वाले सोम रस का तो निंदा करें, लेकिन सोम पान का जो है बड़ा प्रचार किए। ठीक है, बड़ा शुद्ध मानल गल। तो 9वां मंडल, एक एक मंडल को भी हम लोग समझाएंगे। तो खाली नॉर्मल सा क्वेश्चन ये बने कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल होते हैं।
टोटल मंत्र कितने हैं, तो 10,580